टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। आज की सुबह, आज की एक नई किरण आपका इंतज़ार कर रही है, आज की पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही है, आज की सुबह की हर किरण आपको खुश आमदेद कहते हुए ये भी बता रही है कि आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर हम यही सोच के अपना दिन शुरू करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। एग्जैक्टली सब लोगों ने घर में यही बात की और हमारे साथ है शेफ मुनीसा। शेफ मुनीसा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आज अभी क्या धनिया पुदीना सुबह सुबह काटना शुरू हो देखिए ज़रा खाना पकाना है तो ये सब तो करना है ना। वैसे एक बात देख, किरण बहुत याद नहीं आ रही आज आपको? तू है मेरी किरण। नहीं देखिए वो देखिए शुरू भी हो गया, आज मूड में है। देखिए ये देखिए ये प्रॉम्प्ट रहना चाहिए ना। लेकिन शेफ मुनीसा, किरण की बात नहीं, जिस तरह सुबह की जो किरण होती है ऑफ कोर्स वो एक उम्मीद लेके आती है। सुबह की कौन सी वाली किरण होती है? सुबह में किरण होती है, रात में कौन होती है? किरणें किरण बहुत सारी सुबह की किरण। देखिए ये शो आपके घर पे भी चलता है। जी आई नो, तो मैं तो सूरज की किरणों की बात कर रहा हूं। अच्छा क्या ये सूरज की किरणों की बात कर रहे थे। अच्छा मुनीसा, कल मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त एक एक्ट्रेस है, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था। ठीक है। तो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ उनके इंटरव्यू से मैंने पिक की थी, मैंने सोचा कि ऑडियंस से भी शेयर करूँगा। वो कहने लगी कि आई कैन नॉट बर्डन एनीबॉडी विद द बैगेज ऑफ माई हैप्पीनेस। मैं किसी को भी अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, मैं अपनी खुशी की जिम्मेदार खुद हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त बात मुझे लगी और कहने कि आप किसी को भी इस चीज़ से बर्डन नहीं कर सकते। हम लोग बहुत ज़्यादा और लोगों के ऊपर अपनी जो खुशी है उसका बर्डन डाल देते हैं कि यार अगर उसने मुझे आज बात नहीं की तो आज मेरा मूड ऑफ रहेगा, यार तुम मेरे लिए आज ये लेकर नहीं है, बस मेरा मूड ऑफ है। तो एक दूसरा इंसान को लगता है कि भाई उसके साथ ज़िंदगी के और कामों के अलावा आपको खुश रखने का भी एक बहुत बड़ी जॉब है, ये आप नहीं कर सकते। आप अपने खुशी के जिम्मेदार खुद हैं। आपके साथ होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। ऑब्वियसली आप बात ये है कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखना शुरू कर देते हो ना। और जो आपने बोला ये वाला जो बोझ है ना, सबसे ज़्यादा एक शख्स पे बहुत होता है। कौन होता है वो? यस, है ना कि तुमने ये नहीं किया, बस मेरा मूड ऑफ है। हाँ, ये चीज़ ये लाजिम होती है। और ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए। देखिए अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर आपको किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, किसी बात पे आप डिसएग्री करते हो या कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई हो इधर उधर, लड़ाई तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कभी किसी आर्ग्यूमेंट पे लड़ाई हो गई तो ठीक है, लेकिन आप उसकी वजह से अपना मूड ऑफ नहीं कर सकते। आप अपनी खुशी के खुद जिम्मेदार हैं, आप किसी और को उस चीज़ का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये बहुत बड़ा बर्डन होता है। अच्छा, इसी तरह हम लोग एक्सक्यूजेस बहुत देते हैं ना। अगर इन केस हम लोग लेट हो गए तो हम वो चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं करते ना। हम कहते हैं वो तो ट्रैफिक था तो इसलिए हम लेट हो गए, या वो प्रॉब्लम हो गई तो हम लेट हो गए। हम ये क्यों नहीं कहते कि हम अगर हमें पता है कराची का ट्रैफिक है ही ना, तो आप 10-20 मिनट्स और जल्दी निकल जाएं। तो आप हमेशा ब्लेम गेम क्यों करते हैं? 10-20 मिनट दिल चाहता है कि और थोड़ी देर सो ले, और है ना, ये दिल चाह रहा होता है कि थोड़ी देर बिस्तर में और एक करवट ले ले, और अभी तो है टाइम, अभी तो है 10 यही सोचते रहते हैं ना। और आराम बात। और फिर एक बहुत जबरदस्त बात जो दिमाग में आती है, अरे भाई अगर थोड़ी सी देर हो गई तो कौन सा अजाब आ जाएगा, क्या हो गया। और फिर अच्छा ये भी होता है, उसकी वजह से लोग जो है ना बहुत रश ड्राइव करते हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा उसका भी वो होता है। जल्दी तो भागना शुरू होता है। फिर वहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर थोड़ी सी देर हो गई तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी जो ज़्यादा अहमियत रखती है तो क्या हो गया। ख़वातीन और हज़रात, आज के एक बहुत ही शानदार शो आपका इंतज़ार कर रहा है। आज आपकी मुलाकात कुछ बेहतरीन लोगों से कराएंगे, अच्छा सा खाना बनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और जब भी इस तरह का कोई पुराना म्यूजिक बजता है तो पता नहीं, इट टेक्स मी अवे कि पुरानी दुनिया में मैं चला जाता हूँ, जब स्कूल कॉलेज का टाइम था
जब एक आज़ादी के दिन थे और आप सोचते थे कि यार पता नहीं ज़िंदगी आगे किस तरह अनफोल्ड होगी, हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या करेंगे लाइफ में, अभी तो पढ़ रहे हैं। और ये जो गाने होते हैं ये बेसिकली उस वक्त की याद दिलाते हैं जो कि एक अच्छा टाइम था, और ख़ास करके वो टाइम उस वक्त जो आप होते हैं फिर वो आप ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं होते। जब आप एक स्टूडेंट होते हैं आपकी बड़ी एस्पिरेशंस होती हैं, आपके अंदर एक बड़ी फोर्स होती है कि आप आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं। वंस जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं तो ऑफकोर्स वो जो इंसान होता है उसको आप वहीं उसी जोन में उसी वक्त में छोड़ देते हो। फिर आपको अपना वो आप याद आता है कि हाँ यार मैं पहले कैसा था और अब मैं कैसा हो गया। खैर ये एक ऐसी बात थी। आज मैं आपकी मुलाकात एक बड़ी ज़बरदस्त खातून से कराने वाला हूँ। पाकिस्तानी है, बहुत शानदार काम करती है, आउट ऑफ नोवेयर एकदम से शी इज एवरीवेयर। वी आर विद मोमिना सुब्तैन। मोमिना, good morning. Good morning. Are you a morning person? Yes, I wake up at 5:30. Excellent every day. For how long? कब से कर रही हैं आप ये? I think I started early on this year. Excellent. Started playing golf last year, तो हाँ। मैंने अपना रूटीन मैं कहा मैं 5 AM क्लब को Join करती हूँ। ज्वाइन करने की कोशिश में, but आजकल it's not getting there. Like I mean, but with like my work schedule in Karachi, but hopefully I'll get back to it when I'm back. अच्छा एक चीज़ ख़वातीन और हज़रात, मोमिनाज मिक्स प्लेट इनका यूट्यूब चैनल है जिसमें बेतहाशा इंटरव्यूज़ इन्होंने किए हैं सेलिब्रिटीज़ के। एक अच्छी चीज़ है उनके बारे में मैं आपको बताऊं, एक ओपिनियनेटेड खातून है, इनकी एक राय है और अगर कभी ये किसी का इंटरव्यू कर रही होती है तो अपने राय से ये पीछे नहीं हटती, जिस चीज़ को मानती है उसी चीज़ को एंडोर्स करती है। सही कह रहा हूँ? हाँ। Yes. अच्छा मोमिना, मुझे एक बात बताएं, आउट ऑफ नोवेयर एकदम से यू जस्ट पॉप्ड अप ऑन द सोशल मीडिया एंड यू आर एवरीवेयर। आपको सोच कैसे आई ये करने की? Well, I think it's, I mean, it's not ekdam se. Like, I mean, I've been working for 12 years now. And I think we were पहले back end पे होते थे because, you know, I was like an editor. I was like working in fashion. तो हम fashion week वगैरह cover कर रहे होते थे. But I think there was a gap Pakistan में, especially I felt कि I grew up watching shows like Ellen and Jimmy Fallon and I really enjoyed their shows. So my friends always say मुझे बात करने का बहुत शौक है, लोगों से मिलने का बहुत शौक है. So they would always be like, you know, you should have a talk show. And वो कहते कहते I don't know किस तरह से ये आया. And then like I think things just kind of aligned in a way that I had a window, I had the money, and I mean 4 years ago we started. And now, I mean, I have a good management and a good PR team, so they keep, you know. So now we're getting in for season 3. Excellent. And which is, I think, launching first week November. Excellent. So that's why I'm here, like recording for that. And वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे एक बात ही बताएं मोमिना, आप एक जर्नलिस्ट थी, आपने टी एडिट में काम किया हुआ है, ट्रिब्यून का जो मैगजीन था उसमें। मुझे एक बात बताएं, हाउ डिफरेंट इट इज, यू नो, द वीडियो जर्नलिज्म एंड the journalism itself. and print? In print and okay, so I started as like a reporter. So I started writing. I came back to Pakistan after college. उसके बाद जब मैं आई तो मैं बोर हो रही थी. I didn't know मैंने करना क्या है. जब मैंने I mean a friend said कि oh like you know नया newspaper आया, आ जाओ, तुम्हारी English अच्छी है, editing कर लेना. I went. उन्होंने कहा कि नहीं आप report करो. वहाँ से I got into fashion journalism. It's a very different thing to be on ground and then be on screen. Absolutely, of course. बहुत डिफरेंट काम है, लाइक उसके अंदर आपको बैक एंड के ऊपर आप बिल्कुल पजामा टी शर्ट में आप बैठे हुए हो और आप लाइक कंप्यूटर पे भी लगे हुए हो, आपने कॉल भी करनी है, आपने एड्स भी मंगवाने हैं, लाइक यू नो यहाँ पे इस तरफ तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आपकी एकदम से चेहरा आपका सामने आ गया है, तो आप क्या बात कर रहे हो, किस तरह बात कर रहे हो, आपने क्या पहनावा है, आपने क्या, आपका क्या विजन है आगे का। लाइक मैं कभी उस चीज़ पे लाइक मेरा टीवी पे आई गेस इतना उसकी नहीं हुआ क्योंकि मैं अपनी तरीके से तैयार होना चाहती हूँ, मैं जो बात करना चाहती हूँ अपनी मर्जी की बात करना चाहती हूँ। Exactly. सो फिर डिजिटल मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। मैंने शो लेके गई टीवी के पास, आप बहुत मॉडर्न हैं, आप इस तरह की, यू नो, बहुत इंग्लिश मीडियम है। हाँ इंग्लिश मीडियम है। नहीं मैं हमें थोड़ा देसी चाहिए, ये ना, आई नो। बट अब लाइक इन द सेंस हमें लाइक एक चीज़ जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत बड़ा है, आपका साउथ एशियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है जो पाकिस्तानी कंटेंट कंज्यूम करता है, वेदर इट्स ऑन यूट्यूब या वो टीवी चैनल्स पे देख रहे हो, पाकिस्तानी ड्रामाज फिल्म्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनकी फ्लुएंसी उर्दू में उस तरह की नहीं है जैसी आपकी और मेरी होगी। बिल्कुल सही। सो मुझे बहुत तनकीद लोग करते हैं कि आप इंग्लिश में शो करती हैं, इंग्लिश में शो करती हैं, एंड उर्दू में क्यों नहीं करती हैं, आपकी आवाम उर्दू सुनने वाली में। मेरा होता है कि भाई आप एक वक्त आएगा जब आप जैसे स्टार्स बाहर क्यों में ब्रेकआउट करेगा,
तो उस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में कोई इंग्लिश मीडियम शो नहीं होगा जिसमें लोग बाहर देख सकें, जान सके, पहचान सकें कि लोग हैं कौन। कि यहाँ की इंडस्ट्री, कितनी सही बात आप कह रही हैं, So, बिल्कुल सही इसको बात। इंग्लिश में रखना, आई मीन यस, मैंने फाइनेंशियल हिट खाई है, मैं इट्स अ स्लोअर प्रोसेस, लाइक बहुत शोज आए जिन्होंने इंग्लिश में शो करके उर्दू में शिफ्ट कर गए, दे आर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, मिलियंस ऑफ व्यूज, लेकिन आगे आपने सोच अगर आगे की रखनी है, अगर हमने अगर आगे कहीं बढ़ना है तो आगे की दुनिया को, यस उर्दू इज एन अमेजिंग लैंग्वेज, लेकिन आपने उस चीज में कम्युनिकेट करें जहाँ पे आप सारे नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, आई थिंक आप एक और डिफरेंट चीज टारगेट कर रही हैं ऑल टुगेदर, और ऑफ कोर्स आपको पूरा हक है, आपका एक विजन है ये शो लेके, और आपको ऑफ कोर्स आपको अपने विजन के मुताबिक ही चलना चाहिए। Yeah. वो मैंने कभी ऐसा हुआ कि किसी सेलिब्रिटी के बारे में आपने बहुत सोचा हुआ कि वाओ आई एम गोना इंटरव्यू हिम और हर, और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हो इंटरव्यू करके कि यार मतलब व्हाट अ ब्रेनलेस पर्सन। No, never. I've actually been pleasantly surprised on the opposite end. अच्छा, Like अच्छा, you I thought thought कि कि brainless मैं के बिल्कुल ही like फारिग होंगे, और जब I actually met them, I was like, oh, you know, because you know you don't really interact, उससे आपका interaction one on one Exactly. नहीं होता, आपकी social life इकट्ठी नहीं होती है, so आपको एक पता नहीं होता, so there are some people you're seeing just on social media, on screen, आपको सुनी सुनाई बातें होती हैं, जब आप मिलते हो, आप उनसे बात करते हो, आप एक बैरियर आपसे हटता है, तो मेरा ऑपोजिट रिएक्शन हुआ है। लेकिन मुमना मुझे एक बात बताइए, चूंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप पूरी दुनिया तकरीबन घूमी हुई हैं, यू नो, यू आर वेल रेड, वेल ट्रैवल्ड वुमन, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कभी इंटरव्यू करते हो आपको पता हो कि सामने वाला बिल्कुल झूठ बोल रहा है, एंड यू नो फैब्रिकेटिंग द एंटायर इमेज, आप उसको बोलती हैं या आपको पता चल जाता है? आई यू, I mean like I don't पता चलता है नहीं चलता, लेकिन sometimes you know, because like मुझे ब्रीफिंग भी मिली होती है, like मैं रिसर्च भी करती हूँ, but I mean आपको पता भी होता है आप आगे, are you a good judge that way? yeah कि I can क्या judge sometimes, I mean obviously you can judge, I mean there were like a few people that came on कि उन्होंने बिल्कुल एक अजीब बात की, and I have to correct them, but मैं भी exactly. पीछे नहीं रख I don't hold myself back, और मैं कहीं पे भी नहीं रुकती, whether it's like my, even with my own parents, whether it's my family, whether it's my friends, if I stand for something I will voice it. Excellent. और वो उसके अंदर ये नहीं कि आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे छोटे हैं, अगर मुझे जो आपकी सही बात बात है, नहीं वो सही- पसंद है, मुझे नहीं पसंद आई, मैं आपको बोल दूंगी डायरेक्ट सीधा। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा मुमना, टेल अस मोर अबाउट योर फैमिली, आपने कहाँ से तालीम ली, आपने कैसे? अच्छा, my family, well, we're from Lahore. My father is a retired federal secretary, so from a bureaucratic family. My mom is a wild child, and she's like, you know, like a child at heart, and she's amazing. I think I get a lot of my personality from her. Actually, it's a mix, but I think I get a lot of like this like animated self of mine comes from my mom. And मैं लाहौर ग्रामर स्कूल गई थी, उसके बाद मैं अमेरिका चली गई फॉर माई बैचलर्स, दरमियान में आई वेंट टू लंदन टू UCL फॉर लाइक एक सेमेस्टर मैंने वहाँ किया था, देन आई केम बैक टू पाकिस्तान, मैं लॉ स्कूल जाना था, मैं LSAT के लिए पढ़ रही थी, आई नेवर वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान, मेरा कोई मूड नहीं था, ना मेरे पेरेंट्स की कोई ख्वाहिश थी कि हम वापस आए, लाइक चले गए जाओ, एंड बट आई डोंट नो समथिंग पुल्ड मी बैक, आई डिसाइडेड कि मैंने नहीं लॉ पढ़ना, came back, and then I guess like I let life unfold. खुद ही हर चीज एक स्टेप दूसरा स्टेप आता गया, and like I don't know where it takes me next, but here we are. Excellent, excellent. What about what's going on the personal front? Are you Oh. are you married, seeing somebody, with Nothing, somebody? chilling, working. Right in now a the relationship with relationship I'm myself. focusing on is the one I have with myself. I mean like I'm on a path to understand who I am. Excellent. मैंने आगे कैसे अपने आप को लेके चलना Well, है, लेकिन like, मोमिना, there's a lot of environmental pressure also, ना, एक आपके इर्द गिर्द का मैं pressure, actually family पता है pressure. problem क्या है, actually not problem, but the good thing about the family that I come from is I come from an extremely progressive and an extremely progressive family. Excellent. Like my father is a very progressive man, my mother is a very progressive woman. उन्होंने आज तक कभी like हम पे ना कभी किसी चीज़ पे रोक टोक की है, लाइक ना कभी डिसीजन मेकिंग के अंदर they'll guide us but they've never taken decisions for us. पीछे से बोलेंगे लाइक यू नो कि ओ लाइक आई मीन जब मैं कॉलेज इवन डिसाइड करी थी तो डैड का मुझे फोन आया कि ओ आई वांटेड टू गो टू पर्टिकुलर स्कूल, इज कि ये बेहतर है, एंड देन आई थॉट कि ओ पैसे तो उन्होंने भरने हैं चलो सुन ही लेती तो हूँ। सुन लेती हूँ, बट यू नो लाइक आई मीन आई थिंक इट्स आई वाज रेज्ड इन अ फैमिली जहाँ पे पेरेंट्स के साथ एक डर नहीं है, बिल्कुल। वो फ्रेंडशिप वाली एक सीधे फ्रॉम द बिगिनिंग, सो इफ आई एम इवन इफ आई हैव अ क्रश ऑन समवन आई कैन टेल माय पेरेंट्स कि ओ यू नो आई लाइक दैट बॉय, और आई एम लाइक कोई लाइक झूठ नहीं मुझे बोलने की जरूरत पड़ी कभी ना, हम बहनों को कभी नहीं बोलने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो लोग कहते रहते हैं कि तुम लोग हमें कुछ नहीं बताते हो, बट एक्चुअली हम उनको सब कुछ
like more than friends बता But देते हैं. Momina, what would be the ideal man for you? What's the definition of an ideal man for you? At this point I don't want a Pakistani man. अच्छा. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल Wow. भी नहीं. Wow, what a statement. क्यों? Why not? आप देख रहे हैं पाकिस्तानी आदमी किस तरह से औरतों के साथ But not all of them. आई मीन लाइक ये वही बात है. आई मीन लाइक जैसे अगर आप कहें कि ब्लैक लाइव्स मैटर के अंदर वो सारे कह रहे हैं ऑल लाइव्स मैटर का बोले हैं तो लाइक नॉट ऑल मैन. नो, इट इज़ ऑल मैन बिकॉज आपकी लोगों की मेंटालिटी इधर बहुत ख़राब है. आपकी अपब्रिंगिंग लोगों की एज इन अब आके रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं. लाइक पहले आपको दूर दराज की जगहों पे आता था. अब हमारी अपनी क्लोजर सोसाइटी के अंदर जब से चीज़ें शुरू हुई हैं आई मीन मैं बहुत ओपनली बात कर सकती हूँ. मुझे कोई शर्म इस बात में नहीं है. आई मीन लाइक द अमाउंट ऑफ इनफिडेलिटी जो हमारी सोसाइटी के अंदर आ गई है. ड्रग कल्चर इतना बढ़ गया. आई मीन 2 days ago आई थिंक CNN ने रिपोर्ट लगाई थी. किसने लगाई थी? द कराची इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट ड्रग कंज्यूमर इन द वर्ल्ड. Do you agree or disagree? आई एग्री. लाहौर इज नो लाइक नॉट फार बिहाइंड. हाँ, मैं वही कहने लगा So था. आपको अगर like I'm like it's hard to kind of roam around in a pool. Then I mean आप socialize भी करते हो, आप देख भी आपके इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं. But do I want to choose that for myself? No. So I'm very happy. आपको जिंदगी एंड में मैंने अपने साथ गुजारनी है. आप जिंदगी में आते दुनिया में अकेले हो और आप जाते भी अकेले हो. ये आपकी एक अपनी जर्नी है. आपकी फैमिली पेरेंट्स आएंगे चले जाएंगे, सिबलिंग्स आएंगे चले जाएंगे, हर कोई आएगा चला जाएगा. आप अपनी खुशी के जिम्मेदार खुद हो. खुद हो. आपकी खुशी आपके अंदर से. और अभी थोड़ी देर पहले मैं यही आप लोगों को भी बता रहा था कि आप किसी को भी इस प्रेशर पे, इस बर्डन उस पे नहीं डाल सकते कि कोई और आपकी खुशी का जिम्मेदार हो. है ही आई थिंक नहीं. इट्स अ बिग बर्डन. नहीं, कोई हो ही नहीं सकता. आप अगर इंटरनली खुश हो तो बुरी वक्तों में भी आप खुश खुश रहोगे. रहोगे. बिल्कुल सही. और अगर आप इंटरनली आप सेटिस्फाइड और आप एक अनहैप्पी ह्यूमन बीइंग हो, आपको नहीं अपनी अवेयरनेस भी नहीं अपने बारे में, आप बिटर हो, आप तो आप अच्छी से अच्छी सिचुएशन में भी यू विल फील लाइक कि आपके पास कुछ नहीं है. एग्जैक्टली. खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का. मिलता है आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. और मेरा शो हाईजैक हो गया, अब मोमिनाज मिक्स प्लेट बन चुका है. इतनी देर से मैं मोमिना से बातें करूं, मैंने कहा मोमिना मुझे लग रहा है ये शो तो गया. हाँ, क्या? अभी मेरा हो गया. कौन होस्ट है ये नहीं पता. ये नहीं पता. देखिए मोमिना, मुझे एक बात बताएं, आप इतनी शानदार होस्ट हैं, आप मोमिनाज मिक्स प्लेट करती हैं यूट्यूब पे. सब लोग मोमिनाज मिक्स प्लेट को फॉलो करें और जो शानदार इंटरव्यूज हैं उनको जरूर देखें. मोमिना, किन बातों से दिल टूटता है? किन बातों से दिल टूटता है? हार्ट ब्रेक की वजह क्या क्या हो सकती है? हार्ट ब्रेक की हाँ. आप अगर पाकिस्तानी मीडिया खोल लें तो हर चीज पे हार्ट ब्रेक है. नहीं, बट फॉर यू एज अ पर्सन, कोई झूठ बोले आपको, कोई धोखा दे, कोई दोस्त. For me, I hate liars. I can't stand like झूठ बोलना मुझे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है. जो लोग पंक्चुअल नहीं होते, जिनको टाइम की पाबंदी, अगर आप किसी मुझे का तो टाइम, ये तो आप मान लें, मुझे पाबंदी है टाइम की. I know असफर मेरे शो पे भी आए थे और एग्जैक्ट ऑन टाइम. आई वाज लाइक यू नो व्हाट, बट यू नो आई एम वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि लाइक आई गेस मैं सबको फोन करती हूँ आने से पहले. आई एम लाइक यू नो ये मेरा स्केड्यूल है, आई डिक्टेट माय टर्म्स ना कि मैं कहा ये मेरा स्केड्यूल है, प्लीज आपने ये है, आपका टाइम चला गया तो इस स्लॉट चला जाएगा, मैं किसी और को ले लूंगी इस वक्त में. अच्छा मोमिना, कभी ऑफ कोर्स जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं और आपको पता नहीं कि उनके ज़हन में उस दिन क्या चल रहा है. हैज़ देयर एवर बीन अ केस कि आप किसी को इंटरव्यू करें और एकदम से एक वॉर ऑफ ईगोज शुरू हो जाए दो लोगों में? वॉर ऑफ ईगोज तो नहीं हुई थी, बट मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ कि लाइक इसी साल के अंदर मैं एक रिकॉर्डिंग स्पेल के लिए आई थी कराची. एक पर्सनालिटी थी जिन्होंने मेरे शो पे आना था. एंड आप मेरे शो पे आए हो, आपको पता है कि हम बैक टू बैक रिकॉर्ड करते हैं. बिल्कुल. हाँ. सो मैं यहाँ पे कराची में लाइक आई बीन हियर फॉर 4 days एंड मेरा आज मैं 19 एपिसोड्स रिकॉर्ड करके मैं लाहौर चली जाऊंगी. एक्सेल, माशाल्लाह, आपकी एनर्जी बहुत जबरदस्त है. या सो मैंने इसके बाद जाके मैंने वार्डरोब, हेयर, मेकअप चेंज करके मैंने अपने सेट पे पहुंचना है. सो इस बात तो एनीवेज तो बैक टू बैक चीज़ चल रही होती है. सो टाइम स्लॉट के ऊपर लाइक मैं बहुत अभी लाइक आई सेड कि मैं बहुत पाबंद हूँ कि मेरा टाइम आप वेस्ट ना करें. सो एक पर्सनालिटी थी, इनको फ़ोन कर रहे हैं. उन्होंने ना गाड़ी के अंदर, मैं इंटरव्यू कर रही हूँ और बाकी भी मैनेजमेंट और सारे ये सुन रहे हैं. फ़ोन पर उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी, उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी फ़ोन पे. ठीक है, मैनेजर से उनकी बात हो रही थी.
and it just became a fiasco. And it was not कि वो मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करता, because I think मैं अपना I can hold my own, like I keep people at a वो. So even like अगर मैंने tough question पूछा, मैं बता दूंगी कि मैं कहा ये मेरा opinion है, मैं इस opinion से आप आऊंगी. जवाब मत दें. हाँ. आपने अपना ओपिनियन देना है. मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रही अपना ओपिनियन देने के उस पर, पर मेरा ओपिनियन, मेरी राय है, मैं इस राय पे कायम रहूंगी, यू नो. सो इस तरह कभी ना, बट ये हुआ है कि लोग ऑपोजिट एंड पे आपको इरिटेट बहुत करते हैं. लाइक ये जब इंसिडेंट हुआ, आई वाज लाइक आइंदा के बाद, एंड दैट पर्सन मेरे शो पे एक दफा आ चुके हैं. उसके बाद आ जाए कि अब मैं नहीं बुलाऊंगी, बिकॉज ये बदतमीजी मुझसे नहीं बर्दाश्त होती कि आप लाइक इतना बड़ा टैंट्रम आपने थ्रो कर दिया. आपको लगता है कि लोग चंद एक लोग बिला वजह के सेलिब्रिटीज बन गए? देखिए वो सेलिब्रिटी तो वो लोग बनाते हैं जो देख रहे हैं. हाँ नहीं, लेकिन आपको लगता है कि यार ये मैं पता नहीं इसे क्यों पता. बट आई मीन मैं कौन होती हूँ कहने वाली? You get it? Like, आप हम काम करते हैं like, बड़ा टेल यू व्हाट, सी देखिए आप इंटरव्यू लोगों का कर रही हैं, हाँ, आपका एक शो है, ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो आपके पास वो अथॉरिटी भी है कि आप ये सोच सके. मैं मेरे पास जब मेरी मैनेजमेंट मुझे लिस्ट भेजती है लोगों की, उसमें से एडिटिंग होती है. अच्छा. और उसमें काफ़ी ऐसे हैं नाम जो मैंने लाइक बिल्कुल लाइक लिटरली देयर आर सम रेड जोन्स. आई लाइक ये नहीं आ सकते कुछ इनकी, मुझे इनकी पर्सनालिटी इन पर्टिकुलर लोगों की नहीं पसंद है, या मुझे इनकी राय बिल्कुल नहीं पसंद है. आई डोंट लाइक कि इन्होंने औरतों के बारे में किस तरह बात की है, इवन इन्होंने इनकी जनरल वर्ल्ड व्यू क्या है, ये मेरे साथ मैच नहीं करता. ये दिस इज नॉट समथिंग जो मैं अपने शो पे बुला के, बिकॉज ना मैं कंट्रोवर्सी पे मैं डिपेंड करती हूँ, ना मैं यू नो ओवर लाइक छिछोरापन पे वो होता है. लाइक यू नो इट्स नॉट अ क्रैश शो. मैं अपने तरीके से बात करती हूँ, मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो अगर मेरे साथ उनका राय भी ना मिले, एटलीस्ट उनकी कोई सब्सटेंस होए, और अगर नहीं है तो रिकॉल वैल्यू है. एक जनरली बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है, और कभी कभी मैंने देखा है कि यू नो यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल. यू नो देयर आर फ्यू लाफ्टर्स एंड यू नो थोड़े से वो मेरी आई थिंक हंसी सेंस ऑफ ह्यूमर है. लेकिन एक थोड़े से एक वो माहौल थोड़ा अच्छा होता है. लेकिन कभी कभी मोमिना, मैं कभी इंटरव्यू आपके शो का जब देख रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं वो कुछ आके इतना ब्लेटेंटली झूठ बोल रहे होते हैं. हाँ. इतना यू नो इन योर फेस झूठ बोल रहे होते हैं, आपको लगता है यार ये इतना झूठ बोल रहे हैं, और मैं आपका एक्सप्रेशन देख रहा होता हूँ, आप यूं कह रही होती हैं. ओके, मूविंग ऑन. Yeah, because I'm like, I can't, I mean like again, अगर मैंने आप, there's a reason we call you a guest, right? Like if I'm a guest on your show, आपने इज्जत देनी है दूसरे बंदे को, आपने उसको नंगा नहीं करके खड़ा कर देना. पॉइंट नहीं है आपने किसी को बुलाया है, लाइक आपको आपके मेहमान आए हुए हैं, सो आप अगर वो आपको झूठ रहा है, लाइक आई सेड, जो ऑडियंस है वो स्टूपिड नहीं है, जो आपकी आवाम है वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं बैठी हुई है, राइट? सच्चाई कहीं ना कहीं से निकल आती है. बिल्कुल सही. और अगर वो सबको ना पता हो तो लाइक आपको पीछे से पता है, मैं अगर बैठ के यूं कर रही हूँ, या मेरा शक्ल का एक्सप्रेशन, मेरा बहुत एक्सप्रेसिव फेस है. It is. So you will see it. So there are few interviews my friends have called and they're like, oh my god, did you see Momina's interview with XYZ? Like her expressions. They're like, she said nothing, but उसके मुंह पे सब कुछ लिखा आ गया. But Momina, how do you deal with criticism? अगर कोई तनकीद करता है आपके शो के बारे में कि यार, तनकीद आप करें, गालियां देना या कि आप बेहया हैं या इस तरह की बातें, ये मुझसे नहीं बर्दाश्त हो. इस पे मैं बोल देती हूँ. कोई कहे कि आपने शो उर्दू में क्यों नहीं करी, अंग्रेजी में करी, मैं कहूँ भाई साहब लाइक 500 शो उर्दू में है, पाकिस्तान में एक शो इंग्लिश में है, यूट्यूब पे लिटरली से मेरा शो इंग्लिश में, और किसी का 100% इंग्लिश में है. मैं आपको जैसे बात की, पहले हमने बात की है कि एट सम पॉइंट हमारा कंटेंट लाइक कोरियन कंटेंट इस वक्त छाया है दुनिया पे. आई एम होपफुल कि एक दिन पाकिस्तानी कंटेंट भी will do that well. क्या अच्छी बात है. Fantastic. What a thought. No, होना चाहिए. Exactly, होना चाहिए. Why not? And I mean, अगर हम अपने लिए ये नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, right? So I mean, आपने आगे की सोचनी है, आपने like आज की सिर्फ, it's not today. You have to think 10 years ahead also. Absolutely. So I mean, maybe it fails. I don't know. Maybe it's successful. We don't know, but it's a journey, and I don't know where. Let's see where it takes. अच्छा Momina, at the moment you are a talk show host. You have your own talk show. कभी आपने सोचा कि आप एक्सपैंड करेंगी टुवर्ड्स एक्टिंग, और वुड डू समथिंग एल्स, बिकम अ डिजाइनर, कोई कुछ और करने वो काम करना चाहिए जो आपको अच्छा आता हो. Just because I mean like I have a degree in acting, like I studied acting properly, but I never went into it. मेरी अम्मी का एकदम जो फोन आया था वो मैं ऑफ एयर बताऊंगी उन्होंने क्या बोला था, and then I was like okay, I'll take a step back. I might not go into acting. I might, I don't know. Never say never. Never say never. I consult as well on different projects for different businesses, so मैं वो भी enjoy करती हूँ. But I think focus, and I think life has its own way. The universe has its own way of unfolding. Exactly. Do you believe in destiny? Yeah. You do, na? I do.
आपकी कोई नहीं ले सकता। वही मैं बात आपको जो पहले बात कही थी कि आपका कंपटीशन, वो कहते हैं ना कि ओ हु इज योर फियर्सेस्ट कंपेटिटर, इट्स मी। एंड आई केम टू रियलाइज दैट वेरी रिसेंटली कि मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं सिवाय अपने साथ। आपका भी कंपटीशन किसी के साथ नहीं सिवाय अपने साथ ही होता है। अपने साथ है। आपने अपने आप से बेहतर जाना। आज मैं कल देख रही थी कि फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड MMP और आज कहाँ पे हम हैं। अब वो मुझे स्टार्ट जब मैंने डिफरेंस देखा कि हमारी दीवारें भी सफ़ेद थी, आके मेरी अम्मी ने मेरा पहला सेट देख के काश लाइक मोमेंट यू नीड लाइक अ डेकोरेटर, लाइक गेट समबडी। So one of my really close friends, Alina, she has this really cool platform called Spaces by Alina and she's phenomenal. तो उसको मैंने बुलाया and I was like कि आके सेट कर दो मेरा। And then वहाँ से जहाँ पे हम बैठे हैं like it's growth और आगे कहाँ जाता है like। एक्सेलेंट, जबरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, मोमराज मिक्स प्लेट एक बड़ा ज़बरदस्त चैनल है यूट्यूब पे। इनके बड़े अच्छे बड़े मज़ेदार इंटरव्यूज़ होते हैं। आपको अंदाज़ा तो मेरे ख्याल से हो गया होगा काफ़ी हद तक, और बहुत मज़ा आता है। अच्छी चीज़ जो मुझे हमेशा से ये लगती है कि इंसान की एक सोच होनी चाहिए, एक ओपिनियन होनी चाहिए। मोमिना की एक अपनी ओपिनियन, एक सोच है, और इनका इंटरव्यू देखने में मज़ा आता है। आप जानती हैं अक्टूबर का महीना चल रहा है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है। एनी मैसेज वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस? Well, I think the only thing I would like to say is कि आप प्लीज़ अपने चेस्ट को चेक करना like almost daily is very important. Like I remember कि एक दिन मैं like I check myself very regularly और मुझे थोड़ी सी ना like feeling आई जैसे कि कोई like there's a guilty inside. And I immediately went to the doctor and it was nothing, it was like fibroids and वो हो जाते हैं like when you're menstruating for women it's very common and especially when you're petite it's very common कि like आपको feel हो जाए। But it's very important कि आप अपने आप को check कराते हैं because I mean like the statistics are really are in front of you, so it's something that it's a grave reality, so please check yourself and get yourself checked out। और एक चीज़ ख़वातीन और कि अगर आप बर वक्त इसको चेक करवाएं और इसकी तशखीस हो जाए तो आप बहुत सारी मुसीबत से बच सकते हैं। मोमिना, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर द शो। इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। गुड लक विद मोमिना's मिक्स प्लेट। और आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। शेफ मुनीज़ा, क्या पका रही हैं? आज बना रहे हैं मखनी अंडा करी। क्या? हाँ, और ये बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा आपको पसंद आएगी क्योंकि इसमें अंडा मखनी अंडा करी। हाँ तो ठीक तीन है। अलग अलग चीजें। हाँ, तीन कड़ी अलग-अलग मतलब करी या कड़ी? करी 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 ठीक है। कड़ी कढ़ी वाला बहुत कढ़ी कड़ी नहीं। कड़ी समस्या ना आपने मुझे डाल दिया। कड़ी समस्या हाँ, वाकई वही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा मैं बता दूं, इसके लिए थोड़ा सा कुछ डिफरेंट वे में हम पका रहे हैं इसको। मैंने क्या किया था कि प्याज, एक पूरी प्याज ले ली थी, उसको मैंने ना बॉईल कर लिया था इस तरीके से, पानी में डाला, और 3 से 4 हरी मिर्चें ली। इन दोनों चीज़ों को मैंने बॉईल कर लिया, पानी बिल्कुल इसके पानी खुश्क कर लिया, थोड़ा सा पानी रहने दिया, जो हम इसको ब्लेंड करने में इसके साथ यूज़ करेंगे। अच्छा, ये इसकी ना ग्रेवी की बेस होगी, समझे, तो इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आता है, और क्योंकि हमने प्याज को बॉईल कर लिया तो उसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अच्छा, चंद हरी मिर्चें डालेंगे, ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं डालेंगे वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन बॉईल करने से ये होगा कि इसका फ्लेवर हरी मिर्चों का इसमें अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो मैंने 4 से 5 लिए, क्योंकि हम लाल मिर्च इसमें बिल्कुल भी शामिल करने वाले नहीं हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इस ही का पानी, क्योंकि इसके पानी में फ्लेवर है तो हम वही ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, और इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारी जो बेस है इसकी ग्रेवी की, वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये तो बड़ा आसान है। बिल्कुल। हाँ। अभी तो पकेगा भी ना, ऐसे तो नहीं कि ये फ़ौरन ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक स्मूथ सा हमने इसका पेस्ट टाइप तैयार कर लिया है, ठीक है। अब मैं जो है इसकी ग्रेवी जो है वो बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, अंडे जो है वो मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे, हार्ड बॉइल्ड एग्स है, कम्प्लीटली इसको बॉईल कर लेना है, और उसका छिलका जो है वो आपने उतार लेना है, ठीक है। और इसके अंदर जो इसकी बेस में है हम मक्खन शामिल करेंगे, उससे बड़ा बटरी सा फ्लेवर आएगा और बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो मैं 1 से 2 टेबलस्पून मक्खन शामिल करूँगी, क्योंकि मखनी अंडा करी है तो मक्खन ना हो
तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, है ना असफर? और जी। असफर इस वक्त काउंट कर रहे हैं अपनी कैलोरीज काउंट कर रहे हैं मक्खन को कैलोरीज लेके। में सोच रहा हूँ कि मक्खन अभी खा कर लिया तो बर्न कितनी देर में होगा। हाँ देखा, मैंने यही तो कहा था ना, आपके दिमाग का देखा, आजकल मैं माइंड रीडिंग मैंने शुरू कर दी है। लेकिन वीकेंड पे खा सकते हैं, चीट डे के दिन। हाँ लेकिन बहुत मज़े की बनती है, आपको पता है हम लोग गोश्त से नहीं हटते, तो मैं आप लोगों को जानबूझ के इस तरह की रेसिपीज बताती हूँ, गोश्त के बगैर भी बहुत कुछ बन सकता है बिल्कुल सही बात है ना। Absolutely. और अंडे तो मेरे ख्याल से हर घर में मौजूद होते ही हैं आजकल। वैसे अंडे भी बहुत महंगे हुए हैं और अब अगर मौसम जब चेंज होगा तो पता नहीं कहाँ ही जाएंगे। अच्छा इसको हम तेज़ कर देते हैं थोड़ा सा। शबनीज़ा, आजकल तो हर घर में यही बातें हो रही है, ये इतना महंगा हो गया, है ना? वो इतना महंगा हो गया, घर में तो सब्जी। छोड़े, जहाँ हम मिलते हैं वहाँ पे भी यही टॉपिक होता है। मतलब आप किसी भी गैदरिंग में होते हो, वहाँ यही बात, अच्छा तेल इतना महंगा हो गया, अच्छा घी इतना महंगा हो गया, यही। अच्छा लेकिन फिर भी आप देखें, अल्लाह ताला का इतना शुक्र है, महंगाई अपनी जगह, लेकिन उसी तरीके से लोग खा भी रहे हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भूखे रह रहे हैं या कुछ भी। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है इस बात में। ठीक है। और शेफ मुनीसा के साथ साथ हमारे पास एक और बड़ी ज़बरदस्त हमारे शो की शाह आन बान और शान ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ है उनसा शाह और उनसा हमें बताएंगी कि हमारा आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कैसे गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत जगह बिल्कुल नजर आ ठीक। रही हैं आजकल आप। क्या क्या बहुत जगह कहाँ कहाँ आपने देखा मुझे? आप जहाँ जहाँ जिस देखेंगे तरफ मैं आँख उठाऊं तेरी तस्वीर है, ओह, नहीं thank you। मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीर है। अल्लाह, आज तो आप शायर बन गए। देखिए शेफ मुनीसा, आज सुबह में ये- किरण याद आ रही थी ना नहीं, इनको। इसका क्या याद आ रही थी? किरण किरण। तो शायरी तो किरण। बनती ना। सूरज की जो किरण हाँ, वो तो आप क्लियर करेंगे ना। नहीं, इसका क्रेडिट जो है वो लगता है मुनीजा के मक्खन वाला जो अंडा है उसका क्या है ना? करी है। हाँ, बहुत ही खुशबू मुश्किल नाम इसके है। शेर निकल रहे हैं। हाँ, तो चले, आज हम सब जो है वो चीट डे मनाएंगे। बिल्कुल। हाँ, मैंने आज वैसे- मना लेते, वैसे पता है आज मना लेते हैं चीट डे। हाँ। संडे को डाइट कर लेते वैसे मैंने चीट डे मना लिया है क्योंकि मुझे अंडा पराठा यहाँ पे खिलाया गया है। आज अरे आज सुबह सुबह मैंने जबरदस्त। किया ये है। इसको तो जारी हमारे रखे ना साथ पूरा ज्यादती end नहीं है तक। इस पर। पूरे एंड तक ये डे फिर पूरा करें। नहीं, ऐसा नहीं ये तो हमारे साथ गलत है, हमें नहीं अंडा पराठा किसी ने खिलाया। हमें तो शेफ मुनीसा सिर्फ लोगों ने लारे खिलाया और क्या खिलाया जी। अच्छा। उनसा जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप एरीज से, बुर्ज हुमल से, और जिनका स्टार ज़ोडिएक जो है वो एरीज है, उनके लिए ये हफ्ता 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यानी कि रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई ऐसा पर्सन आपको ऑफ़र कर सकता है या रिलेशन या कोई ऐसा प्रपोज़ल आ सकता है जो आपको सूट ना करे, या आपकी जो शादी है वो अरेंज मैरिज की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए। तो फ़िलहाल मुझे रिलेशनशिप या इज़्दवाजी ताल्लुकात जो हैं वो मुझे इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर मुझे एरीज़ वालों के लिए फाइनेंसेस में गुड न्यूज़ नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जो भी आप काम करेंगे या कोई भी आप फ़ैसला करेंगे इस हफ्ते वो बहुत मैच्योर होगा, और आपके पास पैसा इस हफ्ते आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, प्रमोशन के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है एरीज़ वालों के लिए। एरीज़ के बाद है टॉरस। टॉरस के लिए जो रिलेशनशिप जो है उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी नज़र आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, और उसकी एनर्जी की वजह से आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो सकती है। अपने हेल्थ को जो है, अपनी हेल्थ का ख़याल रखें, और वीकनेस भी काफ़ी फील हो सकती है, कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं, या इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों से अपना काम जो है अंजाम दे रहे हैं, इस वजह से भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, आप अगर टॉरस वाले कोई इस हफ्ते कोई स्टार्ट करें अपना बिज़नेस या कोई जॉब स्टार्ट करें, तो इंडिपेंडेंट बिज़नेस आप कर सकते हैं। आप में वो सलाहियतें हैं, आप में वो क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है और पेशेंस रखना है, अदरवाइज़ किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। टॉरस के बाद है जेमिनाई।
फौरन जो है ना असफर का फोकस मेरी तरफ हो गया जेमिनी सुन के। जी जी तो जेमिनी वालों के लिए रिलेशनशिप में एक तो ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, हो सकता है फैमिली ट्रैवल भी आप प्लान करें। उसके साथ कुछ मुझे थोड़ी सी हर्डल्स भी नज़र आ रही हैं। पार्टनर के साथ ज़्यादा अगर वो गुस्से में है तो बहस मत करें, पेशेंस रखें, खामोशी इख्तियार करें, अदरवाइज़ झगड़ा जो है वो बढ़ सकता है। और दोस्तों के साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है कि अगर कोई आपका दोस्त आपके साथ आर्गुमेंट कर रहा है तो आपको खामोशी इख्तियार करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ सकते हैं। यहाँ पे मुझे जेमिनी के लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, खूब पैसा आएगा इस हफ्ते जेमिनी के पास, और इनहेरिटेंस मिल सकती है या जॉब में प्रमोशन हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का अगर आपका इरादा है तो ये बेस्ट टाइम है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपका बेस्ट टाइम है। कैरियर जो है उसमें सक्सेस नज़र आ रही है। जेमिनी के बाद है कैंसर। कैंसेरियंस को अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। इस हफ्ते काफ़ी वीक आपका बिज़ी रहेगा। घर की ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। घर में रेनोवेशन हो सकती है या चेंज ऑफ रेजिडेंस का भी पॉसिबिलिटी है, या बच्चे या आपकी फैमिली में थका देने वाली जो सिचुएशन नज़र आ रही है। घर में मेहमानदारी भी हो सकती है, घर में कोई तकरीब भी हो सकती है जिसकी वजह से आप बर्डन का शिकार हो सकते हैं या स्ट्रेस में आ सकते हैं। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है कैंसेरियंस के लिए, सेलिब्रेशन टाइम है। काम में अगर कोई ट्रैवल करते हैं वर्क रिलेटेड तो भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अपना ट्रैवल जो है एंजॉय करेंगे और उसके साथ साथ आपका काम भी हो जाएगा। अगर कोशिश करें कि अब किसी के साथ ट्रैवल करें, अगर कोई दोस्त है तो उसको साथ ले लें, या आपके कोई कुलीग्स हैं या बिज़नेस पार्टनर्स हैं तो उनके साथ ट्रैवलिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कैंसर के बाद है लियो। लियो के लिए रिलेशनशिप या घरेलू ताल्लुकात मुझे खुशगवार नज़र आ रहे हैं। अगर पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, प्रॉब्लम्स देखी हैं, इश्यूज़ थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई झगड़ा था या सेपरेशन थी काफ़ी लियो की, तो अब मुझे पैचअप नज़र आ रहा है और एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो सकती है, तो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखें, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। लियो के लिए आपको अपने घर में आपकी जो कीमती चीज़ें हैं उनका ख्याल रखिए। चोरी का ख़दशा भी है। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका कैश, ज्वेलरी, जहाँ पे भी आप रखते हैं वहाँ पर जो है आपने केयरफुल रहना है। और बिज़नेस में कोई लॉस भी हो सकता है। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप पे कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रस्ट वर्दी इंसान है, उससे आप कर सकते हैं। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो के लिए रिलेशनशिप रोमांटिक नज़र आ रहा है ये वीक। वर्गो के लिए कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आपको किसी से मोहब्बत प्यार हो सकती है। काफ़ी वर्गो वालों की लव मैरिज के चांसेस हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ये राइट टाइम है कि आप शादी कर लें उसके साथ, या कोई कमिटमेंट होनी चाहिए। उसके साथ अगर काम के हवाले से बात करें तो काम में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे आपके अराउंड लोग हैं वर्क प्लेस पे, आपके कुलीग्स जो आपसे, आपके काम से बहुत जेलस होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है जेलसी नज़र आ रही है। तो ऐसे लोगों से अपनी बातें, पर्सनल बातें या जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं वो डिस्कस नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें आपकी ओपन हो सकती हैं। रिलेशनशिप में अगर ताल्लुकात अगर आपके अच्छे नहीं चल रहे तो ये हफ़्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। पैचअप हो जाएगा, सेपरेशन ख़त्म हो जाएगी और एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। वर्गो के बाद है लिब्रा।
लिब्रा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, ट्रैवलिंग के चांसेस भी हैं, थोड़ा सा इबादत की तरफ अपने आप को लेकर आएँ, कुछ वक्त निकालें जिसमें अल्लाह से अपना कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जो मसले मसाइल, घरेलू परेशानियां अगर आप फेस कर रहे हैं तो वो दुआओं के ज़रिए हल हो सकती हैं। और उसके साथ साथ हो सकता है कि लिब्रा वालों के लिए कुछ ऐसे प्रपोजल्स आ सकते हैं जो फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी शादी यानी कि अरेंज मैरिज की तरफ भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। काम से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, पैसे आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर कोई कारोबार करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये ज़बरदस्त टाइम है। सिर्फ़ और सिर्फ सोचें नहीं, प्लान नहीं करें, बल्कि एक्शन लें और जो भी आपने प्लान किया है उस पर अमल ज़रूर कीजिए। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए सबसे पहली बात यह है कि उनको पेशेंस रखना चाहिए। इस हफ्ते आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। हमेशा जब भी मैं गुस्से की बात करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि ब्लू कलर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये सूदिंग कलर होता है, काम कलर होता है, पीस देता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ब्लू कलर के कपड़े पहने या कोई रुमाल भी पॉकेट में रख सकते हैं। और पेशेंस की ज़रूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बैलेंस भी करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस हैं आपकी ज़िंदगी में, या आपके और पार्टनर के दरमियान कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं जो एक दूसरे को एग्री नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा घर में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उनको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। और दूसरा, ख़ुद थोड़ा सा अकेले में भी वक्त गुजारिए। यहाँ पर स्कॉर्पियंस का काम थोड़ा स्लो रफ्तार से चलता हुआ नज़र आ रहा है। वो तेज़ी जो आप चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा हो सकता है। शादी से रिलेटेड जो भी स्कॉर्पियंस के अगर प्रॉब्लम्स थे वो इस वीक में ख़त्म हो जाएंगे, मुश्किलात आपकी दूर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं रिश्ता आपका तय होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपका काम स्लोली चल रहा है तो उसको ऐसे ही चलने दें। ये एक टेम्परेरी एनर्जी होती है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, स्पीड अप हो जाती हैं। तो थोड़ा इंतज़ार करें, पेशेंस के साथ काम लीजिए। अब है बारी सेजिटेरियस की। तो जिनका स्टार या ज़ोडिएक सेजिटेरियस है उनके लिए होप एंड फेथ का कार्ड है। और ये कार्ड है कि जिस भी सूरत हाल से आप गुज़र रहे हैं, अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं गुज़र रही, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको फिर भी होपफुल रहना है, अल्लाह पे भरोसा करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है और अपनी तरफ से कोई भी कमी जो है वो नहीं रखनी। अच्छा, मिरेकल्स जो हैं वो होंगे और बहुत जल्द जो है सारी परेशानियां आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। सदका आप ज़रूर दिया करें, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं तो आप ज़रूर कुछ लाल रंग की चीज़ों का आप सदका दे सकते हैं, जैसे लाल कपड़ा हो गया, लाल दाल हो गई, गोश्त का सदका हो गया। इस पे हैसियत आप जो है सदका दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपके जो सेजिटेरियस वालों के जो काम में आपको कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ पछतावे हैं, यानी कि पहले आपने पास्ट में आपने कुछ लॉसेस हुए थे, आपको कुछ नुकसानात हुए थे कारोबार में, अब आपको बहुत ज़्यादा अफसोस रहता है और आपकी एक सैड एनर्जी नज़र आ रही है। आपको दुख होता है कि काश मैं ये ना करता तो ये ना होता। तो पास्ट से निकल आएँ, प्रेजेंट के बारे में सोचें कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, ज़बरदस्त सी ट्रैवलिंग आप ज़रूर करें। ट्रैवलिंग आपकी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग भी अच्छी करेगी। अगर आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल करते हैं तो भी अच्छा है। काम से रिलेटेड कोई नई जॉब कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है।
एक्वेरियस की टर्न है, एक्वेरियस के लिए थोड़ी सी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, कोई इमोशनल लॉस हो सकता है, किसी दोस्त से इख्तलाफात हो सकते हैं या दूरी हो सकती है, और हो सकता है किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा या सेपरेशन भी हो सकती है। अच्छा, काम एक्वेरियस वाले अगर इंडिपेंडेंटली करें तो भी उनके लिए अच्छा है। पाइसेस लास्ट ज़ोडिएक साइन है, पाइसेस खुशियाँ नज़र आ रही हैं, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। पाइसेस वाले इस हफ्ते जो है बहुत शादी के भी चांसेस हैं, जो भी मामला थे, घरेलू ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे तो वो भी आपके पैचअप हो जाएगा। उसके साथ साथ काम के हवाले से थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन मामलात आपके अच्छे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत Most बहुत welcome. शुक्रिया। खवातीन उस्ताद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और रोशन राय में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं अली फराज सिद्दीकी साहब से, जो कि COO है ऑफ द हुनर फाउंडेशन। कैसे हैं फराज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? फराज साहब, सबसे पहले मुझे बताएं हुनर फाउंडेशन है क्या? इन अ नटशेल देखिए, हुनर फाउंडेशन इज़ अ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आई थिंक पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो अक्रॉस पाकिस्तान है। सो हमारे नॉट ओनली कैंपसेस कराची में हैं बल्कि डिफरेंट सूबों के अंदर भी हैं, और हम बच्चों को एम्प्लॉयबल स्किल्स की तरफ ट्रेनिंग देते हैं। सो नॉट ओनली जस्ट टेक्निकल स्किल्स बट वी मेक देम एम्प्लॉयबल। दैट्स व्हाट वी फोकस ऑन एंड दैट्स व्हाट वी डू। और ये इदारा कब से काम कर रहा है? ये इदारा वैसे तो देखिए हम 2008 से हमारी ये जर्नी शुरू हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम पाकिस्तान में वोकेशनल के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। सो जो हमारे फाउंडर्स हैं और हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, दे हैव डन सम रिसर्च, दे हैव गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी, और वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम यहाँ लेके आए हैं, और फिर उसके बाद हमने इस इदारे को 2010 से ऑपरेशनल किया है। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ वो चीज़ें जो दुनिया में की जा रही हैं, एडवांस कंट्रीज़ के अंदर हो रही हैं, उन बेसिस के ऊपर फिर हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। सो सिंस 2010 हम काम कर रहे हैं इसके अंदर ऑपरेशनली। तो सुनो, बच्चे किस तरह दाखिला ले सकते हैं इसमें? बच्चों के लिए ये स्टिल इट्स अ पुल मॉडल। ऑनेस्टली स्पीकिंग देखिए, वोकेशनल एक ऐसा एरिया है पाकिस्तान का जो बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक स्टिग्मा अटैच है। अभी भी लोग खुद से आने को प्रेफरेंस नहीं देते, तो हमें काफ़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है, काफ़ी पेरेंट्स के साथ बैठना पड़ता है कि अगर आपका बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकी, सो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो एक अच्छा हुनर सीख के भी एक अच्छा इंसान और एक अच्छा बेहतर पाकिस्तानी बन सकता है। सो इस तरह हम उनको करते हैं। फिर आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आप लोग ऐसे शोज़ में बुला लेते हैं जिससे थोड़ी अवेयरनेस हो जाती है, और हम लोगों को कहते हैं आएँ हमारे पास काउंसलिंग के लिए, और आके देखेंगे कल आपके बच्चे या बच्ची का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। तो इस तरह हम कोशिश करते रहते हैं, बट स्टिल आई वुड से इट्स वेरी चैलेंजिंग टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स। सर, एक मुझे बात बताएं, हम आप लोग कहते हैं कि हुनर फाउंडेशन एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर इसको उर्दू में कहेंगे तो आप किस तरह कहेंगे? तकनीकी तालीम, तकनीक, हाँ, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि वोकेशनल फिर भी एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि हमारी आवाम के लिए, मैंने भी कोशिश की है बोलने की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चूँकि सर यूजुअली क्या होता है कि जितने भी बड़े इदारे आते हैं उनकी जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो आवाम के लिए इतनी मुश्किल होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता। वोकेशन, हमारा नाम आसान है ना, हाँ, देखिए हुनर। हाँ, तो अब हुनर से आप सीखिए। समझ लीजिए कि बिल्कुल। वेदर आपके सेट पे जैसे यहाँ बिल्कुल शेफ सही मौजूद हैं, बिल्कुल तो शेफ ये एक हुनर है, और शेफ को तो छोड़ें कोई और बात करें जी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ TVET इन पाकिस्तान? देखिए, स्कोप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, अभी वो टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ की तो इसको मैं कर देता हूँ कि देखिए स्कोप तो बेतहाशा है। हम हर वक्त बात करते हैं कि हमारा यूथ 64% है। उस यूथ में आई एम नॉट अगेंस्ट कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप खुद जानते हैं कि हमारे माशी हालात ऐसे हैं, नॉट एवरीबडी कैन बिकम डॉक्टर और इंजीनियर। सो ये दिस इज़ द वे टू लीड पाकिस्तान। देखिए, अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ को देखें, चाइना का हिस्ट्री देखें, दैट्स ऑल वोकेशनल। उनकी स्किल्ड वर्कर ने कंट्री को चेंज किया है, एंड स्पेशली वुमेन। बांग्लादेश इज अनदर एग्जांपल। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बट हैविंग सेड दैट इट्स बिन नेग्लेक्टेड इन अ वे, या उसकी उस डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। मैं आपको बड़े उससे बता सकता हूँ कि हमारे तमाम कैंपसेस में जो हमारे बच्चे हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको चैनल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट्स गोना बी वन एसेट जो हम लूज़ कर जाएंगे।
इन फ्यूचर, और बाद में फिर वही होगा कि जी उसने ये नहीं किया, इसने सही काम नहीं किया. सो स्टिल वी हैव टाइम एंड आई थिंक हम सबको मिल के काम करना चाहिए. बिट्स एंड पीसेस में काम हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है, एक सिनर्जी के साथ काम होना ज़रूरी है. हमारा विजन जो है ना सर वो है स्किल्ड पाकिस्तान. अब आप किसी तरह भी हमसे हेल्प चाहेंगे तो हमें हमारे बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से ये डायरेक्शन है कि हेल्प देम आउट, रिगार्डलेस कि वो किसी तरह हमसे क्या, हमें क्या फ़ायदा है, हमें इस पर इंटरेस्ट नहीं है. पाकिस्तान को फ़ायदा है, अगर वो स्किल्ड हो रहा है, वी आर देयर फॉर इट. बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़बरदस्त. अच्छा सर, मुझे आप एक बात ये बताएं कि क्या बड़ी उम्र के लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट टू इट. लेकिन यू नो आप हमारे पास ख़ासतौर पे ख़वातीन के अंदर हम बताएं, आपके हमारे पास 45-35 ईयर्स की भी ख़वातीन आती हैं जो डिफरेंट चैलेंजेस से बेचारी गुजर रही होती हैं. बट येस यू कैन लर्न एनी टाइम. मेरा ख्याल है उसकी कोई उम्र नहीं है. ज़बरदस्त, वेरी नाइस. सिर्फ ख़वातीन, मर्द हज़रात? मर्द हज़रात भी दोनों के लिए सब लोग आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सब लोग आ सकते हैं. आपका फोकस कुछ ख़वातीन पे ज़्यादा है मुझे लगता है. आजकल टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इज द हाँ, बज़ बिल्कुल. अराउंड. सो वो हमारा फोकस एक उस तरफ और एक मैं मेंशन करना चाहूँगा डिजिटलाइजेशन पे. दैट्स व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन बिकॉज वी फील कि हमारे माशी हालात में घर की चार दीवारी में रहते हुए भी काम किया जा सकता है, और उसके लिए डिजिटलाइजेशन इज द नेक्स्ट थिंग. सो वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन दैट एज वेल. बिल्कुल ज़बरदस्त. और सर आपके जो कैंपसेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं? सो कराची में हमारे तकरीबन 7 कैंपसेस हैं. देन वी हैव कैंपस इन टंडोला यार इंटीरियर सिंध के अंदर, मुल्तान, लाहौर, खारियाँ एंड मानसेरा में भी हमारे कैंपस है जो अभी इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ऑपरेशनल हो जाएगा. अच्छा, ज़बरदस्त. ख़वातीन और हज़रात, हुनर फाउंडेशन एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है. अगर आप खुद या आप अगर किसी को जानते हैं जिन्होंने तालीम हासिल नहीं कर सके या कुछ नहीं बन सके और उनके हाथ में कोई हुनर भी नहीं है और ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, तो हुनर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो आपके हाथ में एक हुनर देगा ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए और आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए. बहुत शुक्रिया फराज साहब, Thank you very आपने much वक्त for निकाला. inviting. ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, को मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. और शेफ मुनीज़ात बना रही हैं मखनी अंडा करी. ठीक है, और आपको पता है बैंड ने हमारा ये वाला म्यूजिक क्यों बजाया आज? क्यों? तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त. हाँ. मेरे लिए ऑफ कोर्स. थैंक यू. मुझे पता है, सीटी. मैं पहले से जानता हूँ इस बात. आप लोग इतना झूठ क्यों बोलने लग गए आजकल? लेकिन ये आज ना क्योंकि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आज सालगिरह है तो इसलिए बजाया गया. ओह ज़बरदस्त. बिल्कुल. और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ने अपनी जवान रहमत पे जगह दे. पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम शहंशाह कव्वाली नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और हम सब उनके फैंस हैं और आज तक आई थिंक उनका जो म्यूजिक है इट विल लिव फॉरएवर. वो अभी भी लोग उसको रीमेक कर रहे हैं, बार बार बना रहे हैं ना. कितनी और बार. जो वो भी हिट हो जाता है. आप ये देखें क्योंकि वो उनकी आई जो थिंक वो बात थी, ट्यून्स इतनी ज़बरदस्त है ना वाकई. और उनके लेकिन मैं lyrics- आपको एक बात बताऊं, जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जो गाया हुआ है ना, वो कोई भी गा ले वो बात नहीं आती. शेफ मुनीज़ा, वो तो है ना, वो बात नहीं आती. आई थिंक उनकी जो आवाज़ में जो बात आती है उन कवालियों में, वो नहीं और उनका यार, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है. क्या बात और है. क्या बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है ऑफ ना. कोर्स हमारी बहुत फख्र की बात है. पाकिस्तान की शान नुसरत फ़तेह अली खान. अच्छा, हम बता देते थोड़ा सा रेसिपी के बारे में. मैंने आप लोगों के सामने प्याज और हरी मिर्चें बॉईल करके ब्लेंड की थी और इसमें बटर डाला, ऑयल डाला और इसको वो जो ब्लेंडेड प्याज का मिक्सचर था वो उसके अंदर डाल दिया. उसको थोड़ा सा कुक करके थोड़ा सा थिक कर लिया. ठीक है, ताकि जो हमने पानी उसमें डाला था वो इवॉपरेट हो गया. अब इसके अंदर बहुत मिनिमम मसाले जाते हैं, बहुत सारे नहीं जाते, लेकिन फ्लेवर इसका बहुत अमेजिंग निकल के आता है. इसके अंदर मैं काली मिर्च डाल रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून. ठीक है, और इसके अंदर जाएगा नमक हस्बे जायका. ठीक है, और बस इसको मिक्स करेंगे और लास्ट में हम पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी डालेंगे. इसकी ग्रेवी तैयार है. इसके अंदर जो है मैं ये बॉईल किए हुए अंडे जो है वो शामिल कर दूंगी. ठीक है, इसको मिक्स कर देंगे हम इसके साथ और थोड़ा सा इसको कुक भी करेंगे इसके साथ ताकि इसके फ्लेवर्स जो है वो अंडे के साथ आएँ. ठीक है, फ्लेम हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है और मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ शिमला मिर्च. ठीक है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था. ये शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल करी. ठीक है, और साथ साथ इसके अंदर जाएगी क्रीम, तो जिसकी वजह से ये मखनी जो फ्लेवर है इसका वो आएगा. ठीक है, क्रीम को हमने फेंट लिया था, वो इसके अंदर हम शामिल करें. एक पैक जो पूरा होता है 200 ml का हमने वो शामिल करा है इसके अंदर.
ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है, बहुत क्विकली बनती है, इसमें टाइम नहीं लगता है, जल्दी से बन जाती है। और आप इसको लंच में खाएं, डिनर में खाएं, बेहतरीन है, बड़े मज़े की लगती है। और असफर इसमें खो गए हैं। क्यों असफर इसमें आप खो गए हैं? शबनम क्यों इतनी अच्छी स्मेल है इसकी? क्यों इतनी अच्छी स्मेल है? क्योंकि इसमें क्रीम भी गई है, बटर भी गया है, शिमला मिर्च का बड़ा अच्छा सा अरोमा इसके साथ निकल के आ रहा है। मुझे एक बात बताएं शबनम साहब, इसके इतनी चीज़ें आपने इसमें ब्लेंड की हैं, हमने अंडा क्यों नहीं ब्लेंड किया इसमें? अंडा क्यों साबुत छोड़ा हुआ है? इतनी सारी कोई चीज़ें नहीं ब्लेंड की, सिर्फ प्याज और हरी मिर्च करी थी और अंडा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कुछ च्यू करने के लिए चाहिए। अंडा ब्लेंड कर देते तो कुछ और पैनकेक बन जाता है इसमें, है ना? तो फिर अच्छा जी, ये बिल्कुल डन है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो है वो कसूरी मेथी जो है उसको रब करके ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 टेबलस्पून। रब करने का मकसद ये होता है कि इसका फ्लेवर की खुशबू जो है वो निकल के आती है। और इसके अंदर जा रहा है पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, 1 टेबलस्पून। और लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा हरा धनिया हम उसके अंदर गार्निश में भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है अंडा करी जो है बिल्कुल तैयार है। उस पर आपको कैसी लग रही है वाली रेसिपी? दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है ना? आपने तो वैसे डाइटिंग करी हुई है ना आजकल, तो आप तो नहीं खाएंगे। शबनम साहब, आजकल मौसम इतना बुरा हुआ हुआ है। हाँ, हाँ, बट अब जो क्योंकि वो ड्राइनेस की तरफ और इस तरह जाएगा। अच्छा, आप देखें रात में ठंडक हो रही है और दोपहर में आप दिन में निकलो तो इतनी तेज़ गर्मी होती है, धूप बेइंतहा होती है। अच्छा, इसको हम निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं। आज सुबह पता है क्या है, जब मैं अपनी बालकनी में गई तो वहाँ पे मुझे मेरी, क्योंकि पूरी घर का पे ना वाइट पेंट है, ठीक है, और कुछ एक एक वॉल्स डार्क हैं। तो जब मैं बालकनी में गई ना तो वहाँ पता है एक वॉल के ऊपर हार्ट बना हुआ था और लिखा हुआ था आई लव यू मॉम मार्कर से। और उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं गुस्सा हूँ क्योंकि मेरी वॉल खराब हो गई है। सो क्यूट। मैं खुश किसने हूँ, लिखा था? आपके बेटे ने? मेरे बेटे ने। मैं अभी तक मैं इसी कश्मकश में हूँ कि वो घर आएगा तो मैं उसको गुस्सा करूँ। ये कर नहीं शबनम साहब, प्लीज देखें, पेंट तो दोबारा हो जाएगी बहुत, लेकिन उसका इमोशन कितना प्योर था, ये देखें ना। वो तो ऑब्वियसली, और उसमें उसने हार्ट वाली बलून्स भी बनाए, मैं वो पिक्चर दिखाऊंगी। ब्यूटीफुल, हाउ नाइस। तो जो है आई एम श्योर बचपन में आपने भी इस तरह की कोई हरकत बहुत की है, बहुत। और वो मुझे याद आता है ना अब कि यार वो वाकई अम्मा चिल्ला रही होती थी ना, वो क्यों चिल्लाती थी, उनको साफ करना मुश्किल होता था, ये दोबारा से पेंट करवाना पड़ता था। तो ये चीज़ तो है। मार्कर से लिखा है? मार्कर से लिखा है, पेंसिल या कलर से होता तो वो साफ भी हो जाता। खैर वो तो चलो बालकनी में है तो कोई ऐसे इशू भी नहीं है, वो मैं दोबारा पेंट भी करवा लूँगी तो पूरा घर ख़राब नहीं होगा जिससे, वरना घर के अंदर आप जब पेंट करवाते हो तो हर चीज़ मैसअप हो जाती है। शबनम साहब, कि आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह है? मेरी बेटी हाँ, हाँ? कह सकते हैं। अच्छा, आदतों में? आदतों में नहीं है, कुछ कुछ आदत उसकी अपने बाबा पे भी गई है ज़्यादातर, खाने पीने में, इन सब चीज़ों में। आप सवाल क्यों कर रहे थे ये बताइए? ऐसे ही पूछ रहा था मैंने, ऐसी ही कुछ यूं ही बस। रेसिपी तो बताएं। सुनिए, तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई। जी हाँ। मैं आपको बताऊं कैसे बनाई आपने? हाँ बताएं बताएं। देखिए, आपने प्याज और हरी मिर्च को बॉईल किया और उसको ब्लेंड कर दिया, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसमें बटर ऐड किया, ठीक है, और उसको आपने गर्म करके पकाया। ठीक है, उसके बाद अंडे बॉईल हुए हुए थे, वो शामिल करें। वो शामिल कर लिए। फिर आपने इसमें नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और फ्रेश क्रीम, ये सब ऐड कर दिया। बिल्कुल ऐसे। राइट। और ये डन हो गया। और ये डन हो गया। ये तो बड़ी इंस्टेंट डिश और है। लास्ट में कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली क्रश करके और पिसा हुआ गरम मसाला डाला और हरा आपने धनिया ये इतना सारा वो क्यों डाल दिया चंक बटर का? वो फ्लेवर और वो जो खुशबू आएगी ना, वो बड़ा अच्छा मेल्ट होगा अब इसके ऊपर, तो बड़ा मज़े का लगेगा। तो वो मक्खनी नाम है और मक्खन ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना इस पर। तो हमारी रेसिपी जो है आज की बहुत क्विक थी। लेकिन एक दफ़ा फिर आप रेसिपी बता दें। हाँ, मैं बता देती हूँ इसकी रेसिपी। मैंने क्या किया था कि एक बड़ी प्याज ले ली, उसको मैंने जो है उसके साथ 2-3 हरी मिर्चें दे दी, उसको इन दोनों चीज़ों को मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी रहने दिया ताकि उसी पानी में फ्लेवर था प्याज का, हरी मिर्च का, खुशबू थी, तो उसी के साथ हमने उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद एक प्यूरी सी तैयार हो गई। उसको मैंने क्या किया कि बटर लिया, इसके अंदर थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून बटर लिया, 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल करा और उसके अंदर वो जो ब्लेंडेड प्याज का मिक्सचर था वो शामिल करके थोड़ा सा कुक कर लिया ताकि वो थिक सा पेस्ट एक ग्रेवी फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अंडे मैंने 6 बॉयल कर लिए थे, वो उसके अंदर शामिल कर दिए। इसके अंदर मैंने पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून शामिल करी और नमक हस्बे जायका शामिल करा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्रीम का एक पैक पूरा लेके वो शामिल करा, उसको मिक्स करा और उसके अंदर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी शामिल करी, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करा,
फ्लेम ऑफ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने सर्व करते वक्त इसके ऊपर थोड़ा सा बटर का जो है वो चंक शामिल करा और हमारी मखनी अंडा करी बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त शेफ मुनीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, ये शानदार रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी इंस्टेंट रेसिपी है और मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस तरह बटर उस पर मेल्ट हो रहा है। प्लीज़ क्लोजअप बनाएं, क्लोजअप देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। पानी आ जाएगा, बिल्कुल। शेफ मुनीस साहब, वैसे इसको तो सूप की तरह भी खा सकते हैं। हाँ, आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप खाना चाहें ब्रेड के साथ खा लें, आप रोटी नहीं, चपाती आजकल नान मैंने के साथ खा रोटी लें, चपाती और ब्रेड से ज़रा दूरी इख्तियार की, और राइस से भी। राइस से भी और चीनी से भी। हाँ, बस मुझसे दूरी इख्तियार नहीं करी आपने। किससे? मुझसे, वहाँ जाएं आप। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ मुनीस साहब, थैंक यू वेरी मच। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी शानदार वीडियो आप लोग देख रहे थे स्पार्क सैलून की, जो कि है बुखारी कमर्शियल कराची में। बहुत शानदार सैलून है फॉर मेन एंड वुमेन। आप लोग वहां जा सकते हैं, अपनी सर्विसेज करा सकते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क सैलून के CEO, हमारे साथ है कपिल मंजानी और उनके जो चीफ स्टाइलिस्ट हैं आसिफ वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द शो। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, स्पार्क सैलून के बारे में कुछ बताइए। कब? ज़रूर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड डेफिनेटली स्पार्क इट्स अ यूनिसेक्स सैलून है एंड डेफिनेटली सर्विसेज प्रोवाइड फॉर द ऑल द फैमिली मेम्बर्स, लाइक जहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट्स, डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट्स के अलावा मैनिक्योर, पेडिक्योर, हाइड्रा फेशियल्स विद ऑल, ये सारी चीज़ें हम एक एक्सपर्ट के तौर पे, निगरानी के तौर पे ही कर रहे होते हैं। उसमें जैसे प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आ जाता है आपके हेयर के लिए, आपके लिए, उसके अलावा कैरेटिन ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इवन वी हैव अ सर्विसेज फॉर द होल फैमिली, me time with family. Excellent. So that is the core USP also, and those who love to be with their own like family and as well as अलग भी चाह रहे हैं तो वो अलग भी उनके लिए स्पेसेस अवेलेबिलिटी है कि वहाँ पे आ सकें। और उसके अलावा हम सारे एक्सपर्ट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स हमारे बिल्कुल ऑथराइज्ड होते हैं, हमारे एक्सपर्ट की निगरानी में सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसके अलावा वी ऑल सेलिब्रेट विद दैट क्या कहते हैं फेस्टिवल्स, लाइक ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया। सो वी ऑल सेलिब्रेट विद आवर ओन क्लाइंट्स। क्लाइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रायोरिटी फॉर आवर सैलून। तो जब क्लाइंट आए वो हमेशा खुश हो और हमेशा बार बार आए, उसे वही फ्रेश ट्रीटमेंट मिले जैसे उसे फर्स्ट टाइम मिला है। तो विच इज़ द कोर USP फॉर आवर सैलून एज वेल। और स्पार्क सैलून कब से काम? It's been like 8-9 months now, and it's located in Bukhari commercial area, which is very famous location. वहाँ पे काफ़ी एक सारे बजिंग सी जगह है वो। ये बहुत इस वक्त तो लाइक राइट नो द बेस्ट प्लेस टू बी देयर। तो वहाँ पे हमारा बिल्कुल ये अवेलेबल है और पूरी फैमिली आ सकती है, सर्विसेज ले सकती हैं और दे विल फील लाइक होम। मी टाइम विद द फैमिली। एक्सीलेंट, मी टाइम विद द फैमिली एट स्पार्क सैलून कराची में। आप लोग सब जा सकते हैं, स्पार्क सैलून बुखारी कमर्शियल में है। आसिफ, मुझे आप एक बात ही बताएं कि यूजुअली जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो हेयर ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हेयर कलरिंग का आजकल बड़ा ट्रेंड, आपने तो बड़े कूल सॉल्ट एंड पेपर लोग रखा हुआ है। लोग वैसे ज़्यादातर कौन से कलर्स में इंटरेस्टेड होते हैं? अगर क्योंकि मैं यूनिसेक्स स्टाइलिस्ट हूँ, अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो ट्रेंड बेसिकली लोग बहुत फॉलो करते हैं, गूगल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ट्रेंड वो है जो आपको कंफर्ट लेवल दे
जिसमें आप फील करते हैं ये लुक मुझ पे जाएगा। बेसिकली हम ऐश पे जाते हैं ज़्यादातर फीमेल्स, उसमें ब्लॉन्ड्स हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर वो स्टाइल करें जो आपको फील कराता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ट्रेंड्स कलर्स के अंदर ब्लॉन्ड्स है, जो स्पेशली मैं फ़ीमेल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो वो करवा सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, कूल्स कलर्स आते हैं। मेंस का एक बहुत ही है कि वो एक स्पेसिफिक कलर है जो कि डार्क नहीं होना चाहिए। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको चेंज की तरफ लाना चाहते हैं। उनको भी आना चाहिए ब्राउन्स की तरफ, कूल ब्राउन्स हैं, उसमें हाईलाइट हम ऐश ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक डिफरेंट लुक बन सकता है उनका। ऑलराइट, लेकिन आपको पता है ये कॉन्सेप्ट ये भी होता है बहुत सारे लोगों में कि यार मैं तो शैम्पू लेके घर पे ही कलर कर लेता हूँ, क्या उसके नुकसानात होते हैं? हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि जब आप एक आर्टिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जब वो उस पर वर्क कर रहे होते हैं। बहुत सारे हैं जो आप ऑलरेडी इतना ट्रीट करके आ जाते हैं हेयर्स को, तो वो उस पर उनके पास फर्दर कोई चॉइस नहीं होती है। पहले तो हम उसको करेक्ट करें, फिर आगे जाके आपके कलर चेंज करें। घर पे ना करें प्लीज़ प्लीज़, ये हमेशा हम कहते हैं इंडस्ट्रीज़ में कि अपने आप खुद ना करें, उसके बहुत सारे डैमेजेस आप हमारे पास लेकर आते हैं जो कि अच्छा नहीं होता बालों की हेल्थ के लिए। कभी कभी मुकम्मल हेयर लॉस हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और फिर स्पेशली मेंस में तो हेयर लॉस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है फीमेल से, तो ऐसा ना करें, लॉसेस होते हैं। अच्छा कपिल, आपको पता है जैसे कि आजकल अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, सोशल मीडिया का दौर है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर अब इन्वॉल्व होते हैं, दे शुड वांट टू लुक नाइस, उनके बाल अच्छे लगे, चेहरे अच्छे लगे। आपके पास जब आपके सैलून पे यंगस्टर्स आते हैं वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि उनके फेशियल्स शुरू हो जाए, जबकि नीड भी नहीं होती, तो डू यू गाइड देम? या डेफिनेटली, क्योंकि हमारा पूरा स्टाफ जो है वो मोर देन 15 ईयर्स नाउ, दे आर एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस्ड, तो वो गाइड करते हैं उस हवाले से कि क्या हेयर स्टाइल उन पे सूट करेगा, क्या फेशियल ट्रीटमेंट्स उनकी सूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एज, देयर नीड्स, देयर रिक्वायरमेंट्स। तो डेफिनेटली वो चीज़ को हम डेफिनेटली केटर करते हैं और चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट जो भी आए वो सेटिस्फाइड होके जाए उसके अकॉर्डिंगली, इसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली। तो वो एक्सपर्ट इसीलिए ही हैं कि वो उन्हें गाइड करें। अच्छा, अगर हम सिर्फ हर चीज़ गूगल करके जाएंगे तो गूगल इज़ नॉट एक्सपर्ट। गूगल पे इंफॉर्मेशन तो बहुत कुछ है देने के लिए, बट द एक्सपर्ट इज एक्सपर्ट। एग्जैक्टली, वो ही आपको लेकिन कपिल आपके पास हाइड्रा फेशियल के अलावा और कौन कौन सी स्किन ट्रीटमेंट? हाइड्रा फेशियल के अलावा देयर ऑल अदर ट्रीटमेंट्स, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं, उसके अलावा फेशियल्स हैं, उसके अलावा हेयर के लिए केराटिन ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं, उनके डैमेजिंग की जो रिपेयरिंग है वो सारी चीज़ें होती है। जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही ऑसम क्लास के प्रोडक्ट्स होते हैं जो सारे हम अपनी निगरानी में देखते हैं, अपने एक्सपर्ट की एडवाइस में देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी हर चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव, तो वो चीज़ यू कांट प्ले विद इट, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू अप्लाई ऑन दैट। तो अब तक इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एंड आई रियली हैप्पी विद इट एंड आई वांट पीपल मोर जो यहाँ पर अभी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, चाहे वो मेल कम्युनिटी से हों, for the festival they come anytime, they can visit and enjoy, and मैं कहता हूँ must visit एक दफ़ा। वो जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना वो उन्हें पता चलेगी कि मैं एक्सपीरियंस ज़रूर करें उस चीज़ को कि हम क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं और क्या वो इन्वायरमेंट दे रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, एड ऑन और करना चाहूँगा कि स्पेशली टीन एज जो है हमारे, आप कोई भी अपनी स्किन से रिगार्डिंग खुद फैसले ना करें, आप एक्सपर्ट से रिव्यू कर लें ताकि वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे दें। बहुत सारे टीन एज होते हैं जो कि स्किन के इनके पैम्पल्स निकल रहे होते हैं, वो खुद ही उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा लगे, वो अच्छे की बजाय वो ख़राब होता है। तो रादर देन स्पार्क आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप हमारे पास कंसल्टेशन करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंसल्टेशन करेंगे। मेक योर अपॉइंटमेंट विद स्पार्क सैलून और मोस्ट वेलकम जब भी आना चाहें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आसिफ साहब कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में एक ट्रेंड है कि डेड स्ट्रेट बाल सबको चाहिए होते हैं, लड़कों को भी लड़कियों को भी, यार बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ये वेव चला जाए। आप इसके हक में या इसके नहीं? हर एक का लुक है और हर लुक डिफरेंट लुक क्रिएट करता है, क्योंकि ट्रेंड है, सब चाहते हैं डेड स्ट्रेट लुक ही चाहिए, वो मैनेजेबल बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता। एक वेव भी एक बहुत खूबसूरत क्रिएट करता है स्टाइल को, स्पेशली वो मेल में हो या फीमेल में हो। हाँ, एक प्रॉब्लम जो काफ़ी डिस्टर्ब करती है वो है फ्रिज कंट्रोल होना चाहिए। फ्रिज के लिए स्पार्क ट्रीटमेंट बिल्कुल देता है जो आपके फ्रिज को 100% कवर करेगा और डेड स्ट्रेट लुक भी नहीं करेगा।
जो आप स्टाइल भी कर सकते हैं। बेसिकली डेड स्ट्रेट लुक फिर आप जब उसको स्ट्रेटनिंग करते हैं तो वो स्टे नहीं करता, फिर इश्यूज आते हैं, फिर आप उसमें फंस जाते हैं। तो एक डिफरेंट तरीका होता है। ज़बरदस्त ख़वातीन और हज़रात, आप स्पार्क सैलून ज़रूर आज ही जा रहे हैं एट द बुखारी कमर्शियल कराची। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त स्पार्क सैलून की टीम में। स्पार्क सैलून बुखारी कमर्शियल में है इन कराची, इन DHA। आप ज़रूर जाएं, वहाँ जाके देखें, बड़ा ज़बरदस्त सैलून है। और हमारे साथ एक कॉलर हैं जवेरिया फ्रॉम कराची, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। हेलो हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा आसिफ साहब, मुझे आप एक बात बताएं कि आप जानते हैं कि शादियों का सीज़न है, तो कोई ब्राइड पैकेज, कोई ग्रूम पैकेज, कोई इस तरह की चीज़ है आपके पास? ब्राइड पैकेज भी है, ग्रूम पैकेज भी है स्पार्क सैलून पे। और उससे पहले एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ग्रूम्स और ब्राइड्स को कम से कम 3 मंथ्स पहले अपनी ऑलरेडी वो तैयारी कर रहे होते हैं। स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रूम के लिए भी और ब्राइड के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि अगर हम स्टार्ट करें 3 मंथ्स पहले, कई एक्ने की इश्यूज़ हो जाते हैं, कोई पिंपल्स हो जाते हैं, तो वो कवर हो जाते हैं इस टाइम पीरियड में। अगर आप ज़्यादातर वैसे मेंस ये करते हैं कि 20 डेज़ पहले आ जाते हैं, हम उसको किस तरीके से फेस करें या टैकल करें, रादर देन कि आप पहले कंसल्ट कर लें ताकि वो चीज़ें हम सॉर्ट करें और एक आपका इवेंट अच्छा हो, खूबसूरत लगे आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कपिल, मुझे बताएं, कभी इस तरह भी होता है कि जो क्लाइंट्स आते हैं वो यूजुअली सर्विसेज जब करा रहे होते हैं तो फिर एक के बाद एक करते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट, और मेरे ख्याल से हर सैलून के अंदर अपॉइंटमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इफ़ देयर क्लाइंट जो कि अपॉइंटमेंट नहीं लेते और फिर वो एक्सपैंड करते जाते हैं सर्विसेज, उनके लिए फिर आप क्या करें? अगर अपॉइंटमेंट के बगैर भी आ रहे हैं तो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसे एंटरटेन करें, अकोमोडेट करें। ये मैंने अपने स्टाफ को पहले ही बोला हुआ है कि प्लीज़ क्लाइंट इज़ योर ओनली, कि आपको उसको प्रायोरिटी देनी है। ही इज़ द मोस्ट टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि सैलून हमारा उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए हम सर्विसेज रीडिफाइन। तो हम रीडिफाइन कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करें। और वो क्लाइंट अगर बिगर अपॉइंटमेंट आया भी है तो यू हैव टू डील विद, अगर उसे थोड़ा वेट करना पड़े, अगर वो, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्लाइंट वेट करते हैं। देयर आर द कॉफ़ी सेशंस, देयर आर सैलड्स एंड लॉट ऑफ स्नैक्स अवेलेबल देयर टू, यू जस्ट वेटिंग फॉर दैट, यू कैन हैव दैट। एंड एज वेल एज कि आप अपनी सर्विसेज ज़रूर लेके जाएं। ये ना हो कि वो क्लाइंट हमारा कहीं और जा रहा है। वी वांट कि हमारे क्लाइंट हमारे साथ एसोसिएट में फॉर अ लॉन्ग रन। यस, लॉयल्टी हो रहा है। इवन वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ लॉयल्टी कार्ड एज वेल। सो जो भी हमारे क्लाइंट्स, यस, लॉयल्टी कार्ड, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, दीज आर वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट वेरी सून। तो जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं वो डेफिनेटली इसको अवेल करेंगे, एंड दोज आर न्यू कमर्स एज वेल, तो वो भी अवेल कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम सर्विसेज ले सकें, मैक्सिमम हमारे से जितना भी हम बेनिफिट्स उनको दे सकें, तो ये उनके लिए। अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज वी आर इंडल्ज, देयर आर नेल आर्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज, और हमारा, मैं ये बोलता हूँ कि कंपटीशन किसी से नहीं है। वी कम्पीट इन ओन सेल्फ, हम जितना बेटर टू बेटर करते जाएं इसको। तो इट्स अ न्यू बिजनेस, बट आई ट्राई टू मेक इट मच 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 बेटर। एक्सेलेंट। हमारे साथ It's a vast field as कॉलर well. है, उनसे बात Yeah, करते please, हैं। please. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे आसिफ से सवाल करना था। जी, I जी। was just watching the show, जी, तो जी। मुझे ये पूछना था दैट मेरे रिबाउंडिंग ट्रीटेड हेयर है एंड दे आर वेरी मच डैमेज। तो मैंने इनका पेज देखा तो दे वर कैरेटीन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल ओवर देयर। तो क्या वो मुझे बता सकते हैं उससे कोई डैमेज तो नहीं होगा मेरे बालों में? और मेरी डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है पार्ट पे? अच्छा, आप प्लीज़ ऑनर हमारे साथ रहिए, आपको जवाब दे रहे हैं सर जी। बहुत शुक्रिया, इंपॉर्टेंट इनका क्वेश्चन है। पहले तो रिबॉन्डिंग, क्योंकि जब ये जाता है बालों से तो एक वेव क्रिएट कर देता है। नैनो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। हमारे स्पार्क सैलून पे बिल्कुल अवेलेबल है और आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं।
अभी क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि इस वक्त आपके हेयर की क्या कंडीशन है, अगर आप आएंगे तो हम बहुत अच्छा एनालाइज कर सकते हैं और उससे भी अच्छा और बेटर ऑप्शन दे सकते हैं जो आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज डू विजिट आवर सैलून अगर इफ यू आर इन कराची। उनको डैंड्रफ का भी डैंड्रफ इशू है वो, First we have to remove that and then we'll go for a एग्जैक्टली treatment as well. डैंड्रफ के इश्यूज भी इसी वजह से आते हैं, रिबॉन्डिंग की वजह से भी आ सकते हैं और मे भी कोई और इश्यूज हो जिसकी वजह से क्रिएट हो रहा हो। शैम्पू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने रिबॉन्डिंग कराई हुई है क्या आप वो यूज़ कर रहे थे, कि ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा तो चीज़ होती है मेरी स्ट्रेस, तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए सैलून जरूर आए। हाँ बिल्कुल। मेन इज एवरीथिंग इज क्रिएट स्ट्रेस इज द मेन कोर रीजन फॉर एवरीथिंग, स्किन डैमेज एंड एवरीथिंग, तो जस्ट बी देयर एंड रिलैक्स। मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ, स्ट्रेस को हमें किल करना चाहिए और आई थिंक सैलून एक बड़ा अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। So I want all of you to go to Spark Salon in Karachi. If you're in Karachi, you must go to the Spark Salon. Spark Salon है बुखारी में, खैबान बुखारी पे, बुखारी कमर्शियल में इन कराची, फेज़ 6 DHA। आप ज़रूर जाइए और एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हासिल कीजिए। एड्रेस बुखारी कमर्शियल सॉरी स्पार्क सैलून का जो एड्रेस है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर द शो। और आप लोग ख़वातीन और आज़ाद, आप लोग प्लीज़ जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है, एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है। आप जितनी भी ख़वातीन हमारा शो देख रही हैं, प्लीज़ गो फॉर अ मैमोग्राम। आप वक्तन फ़वक्तन अपना ब्रेस्ट चेकअप कराते रहिए, क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस सही वक्त पे हो जाए तो इट विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल। आप बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, बहुत बड़े हैसल से बच सकते हैं। तो प्लीज़ जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो प्रोग्राम है ये पूरा अक्टूबर जारी रहेगा और आप लोग भी अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन को, अपनी फैमिलीज़ को ये आगाही ज़रूर देते रहिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन स्पार्क सैलून जाना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़।